नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे इस YouTube चैनल जनता ही जनार्दन पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देश की सबसे बड़ी हॉट सीट हैदराबाद पर चर्चा करेंगे, जहां हाल ही में अमरावती की सांसद नवनीत राणा पर 2 पर्चे दर्ज हुए हैं। वीडियो पसंद आए तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर भी करें। दोस्तों, हैदराबाद लोकसभा सीट पर बीजेपी ने AIMIM के उम्मीदवार असदुद्दीन ओवैसी के नाक में दम कर रखा है। बीजेपी ने हैदराबाद से डॉक्टर माधवीलता को मैदान में उतारा है। ओवैसी और माधवीलता की जुबानी जंग पिछले 1 महीने से चल रही है। महाराष्ट्र से नवनीत राणा ने हैदराबाद पहुंचकर इसमें 15 सेकंड वाला तड़का लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के हैदराबाद आने से इस सीट की अहमियत का अंदाजा लग जाता है। हैदराबाद में प्रचार बंद होने तक नवनीत राणा के खिलाफ हैदराबाद में 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। हैदराबाद में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा। हैदराबाद को ओवैसी परिवार का गढ़ माना जाता है। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए लोकसभा चुनाव में हैदराबाद से सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी चुनाव जीते थे। 1984 से 1999 के बीच सलाहुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से लोकसभा के 6 चुनाव जीते। 2004 में सलाहुद्दीन ओवैसी के पुत्र असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद से पहली बार जीत हासिल की और अभी तक अपराज्य हैं। कुल मिलाकर पिछले 40 सालों से हैदराबाद पर ओवैसी परिवार का कब्जा है, लेकिन इस बार हैदराबाद की फिजा कुछ बदली सी है। पिछले 1 महीने से बीजेपी उम्मीदवार माधवीलता ने ओवैसी बंधुओं की नाक में दम कर रखा है। बीजेपी ने इस बार हैदराबाद से सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर माधवीलता को टिकट दिया है। माधवीलता के नामांकन पत्र जमा करने के समय केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैदराबाद में मौजूद रहे थे। प्रचार अभियान के जोर पकड़ने के समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद आकर रोड शो किया। चुनाव प्रचार के अंतिम समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में माधवीलता और आसपास के बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में जनसभा की, लेकिन अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने चुनाव प्रचार में 15 सेकंड का ऐसा तड़का लगाया कि ओवैसी बंधुओं को मिर्ची लग गई। फायर ब्रांड नवनीत राणा 2019 का लोकसभा चुनाव अमरावती से आजाद जीती थी। महाराष्ट्र के पूर्व प्रधानमंत्री उद्धव ठाकरे से दुश्मनी होने के बाद नवनीत राणा बीजेपी में शामिल हो गई थी। हनुमान चालीसा के मुद्दे पर उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा को जेल में डाल दिया था। AIMIM का महाराष्ट्र में भी प्रभाव है। हैदराबाद के बाद AIMIM का दूसरा सांसद महाराष्ट्र से ही आता है। इसी वजह से अमरावती में मतदान के बाद नवनीत राणा ने हैदराबाद में डेरा जमा लिया। नवनीत राणा ने अकबरुद्दीन ओवैसी के 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने वाले बयान पर निशाना साधा था। नवनीत राणा ने कहा था कि अगर 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा ले तो छोटे और बड़े का पता भी नहीं चलेगा कहां गए। इसके जवाब में असदुद्दीन ओवैसी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी तोप है, वह सालार का बेटा है। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे कंट्रोल कर रखा है। अगर वह बेकाबू हो गया तो किसी की भी नहीं सुनेगा। इसके जवाब में नवनीत राणा ने भी पलटवार किया। नवनीत राणा ने कहा कि इस तरह की तोपें उनके घर के आगे सजावट के लिए रखी रहती हैं।
चुनाव प्रचार बंद होते समय नवनीत राणा पर हैदराबाद के सैदाबाद और शादनगर पुलिस थाने में नवनीत राणा के खिलाफ 2 मुकदमे दर्ज किए गए हैं। सैदाबाद थाने में दर्ज मुकदमे में नवनीत राणा पर आपराधिक धमकी देने और मतदाताओं को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप लगाए गए हैं। यह मुकदमा 15 सेकंड वाले बयान पर दर्ज किया गया है। दूसरा मुकदमा कांग्रेस पर दिए गए बयान पर दर्ज हुआ है। नवनीत राणा ने कहा था कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब पाकिस्तान को वोट देना होगा। नवनीत राणा ने कहा था कि पाकिस्तान से कांग्रेस के समर्थन में आवाज आ रही है। यह मुकदमा शादनगर थाने में दर्ज हुआ है। हैदराबाद लोकसभा सीट पर पहले भी माधवी लता के तीर चलाने, ओवैसी के बीफ पर बयान देने, महिला पुलिसकर्मी के सस्पेंड होने और अमित शाह की जनसभा में बच्चों को स्टेज पर लाने को लेकर कई विवाद हो चुके हैं। नवनीत राणा का मामला हैदराबाद की लड़ाई की चरम परिणति है। 18वीं लोकसभा के प्रचार की शिद्दत के लिए हैदराबाद को हमेशा याद रखा जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।